कंजूरिंग सीरीज का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले डर, सिरन और नींद उड़ाने वाली कहानियां याद आती है। इस सीरीज ने पिछले कई सालों से हॉरर फिल्मों की दुनिया पर राज किया है। पहले पार्ट से ही इसने दर्शकों को ऐसा अनुभव दिया है जो उन्हें थिएटर से घर तक पीछा करता रहा है। लोग आधी रात के शो देखने के लिए दौड़ चले जाते हैं। कई लोगों ने तो इस सीरीज के पिछले पार्ट देखने के लिए अपनी शादी पोस्टपोन कर दी थी। इतना बड़ा क्रेज शायद ही किसी हॉरर फिल्म फ्रेंचाइजी को मिला हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या द कंजूरिंग लास्ट राइट्स उस लेवल की फिल्म है? क्या ये भी वही डर और वही थ्रिल लेकर आई है जो नींद उड़ा दे, या फिर से सिर्फ नाम का कंजूरिंग बनकर रह गई है? अब बात करते हैं कहानी की। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है एड और लॉरेन वॉरेन से, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। इनके जीवन में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उनकी बेटी पैदा तो हो जाती है, लेकिन जन्म लेते ही उसकी मौत हो जाती है। पूरे घर का माहौल मातम में बदल जाता है, लेकिन फिर अचानक चमत्कार होता है। सिर्फ 1 मिनट बाद बच्ची वापस सांस लेने लगती है, वो जिंदा हो जाती है। वो उस वक्त ये खुशी का पल तो होता है, लेकिन धीरे धीरे अजीब बातें होने लगती है। वो बच्ची साधारण नहीं है, उसके साथ कुछ अनहोनी, कुछ अजीब सी ताकतें जुड़ी हुई है। फिल्म यहीं से अपना टोन सेट करती है, लेकिन जैसा आप सोचते हैं कि अब डराने वाला पल शुरू होगा, वैसा होता नहीं है। कहानी कई साल आगे बढ़ती है जब एड और लॉरेन को पता चलता है कि एक फैमिली के 8 लोग किसी अनजानी ताकत से परेशान हैं। इस फैमिली पर किसी अदृश्य साये का असर है। वो लोग मदद मांगते हैं, मगर इस बार वॉरेन कपल वहां जाता नहीं है। वो थक चुके हैं, अब वो उस अंधेरे के खेल में शामिल नहीं होना चाहते हैं। लेकिन किस्मत उन्हें वहां खींच ले जाती है। उनकी बेटी ही उन्हें मजबूर करती है कि वो उस केस को ले, और फिर शुरू होता है असली खेल। यहाँ से फिल्म की कहानी सस्पेंस पैदा करती है, कोशिश करती है कि धीरे धीरे खुलासा होता है कि इन फैमिली और वॉरेन कपल का आपस में गहरा कनेक्शन है। वो ताकत जिससे ये लोग जूझ रहे हैं, वही ताकतें इनकी जिंदगी में भी दखल देती है। यही कनेक्शन कहानी को असली ट्विस्ट है। सवाल उठता है कि आखिर ये ताकत है कौन? क्या ये वाकई कोई भूत प्रेत है, या इसके पीछे कुछ और राज छुपा हुआ है? इसके लिए आपको थिएटर विजिट करना पड़ेगा, थिएटर में देखना पड़ेगा। इसमें बहुत से ट्विस्ट और टर्न है। अब अगर फिल्म में ट्रीटमेंट की बात करें तो पहला हाफ काफी कमजोर है। कहानी बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती है। दर्शक सोचते हैं कि अब कुछ बड़ा होगा, अब कोई जोरदार हॉरर सीन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहीं पर भी ऐसा पल नहीं आता जिससे दिल की धड़कनें तेज हो जाए या सीट से उछल पड़े। हॉरर एलिमेंट्स लगभग गायब सा लगता है पहले हाफ में। कई बार तो लगता है जैसे आप कोई फैमिली ड्रामा देख रहे हो, कोई हॉरर मूवी नहीं, कोई फैमिली ड्रामा मूवी देख रहे हो। दूसरे हाफ में थोड़ी पकड़ बनती है, कहानी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और सस्पेंस भी धीरे धीरे सामने आता है। क्लाइमेक्स में फिल्म अच्छा मैसेज देने की कोशिश करती है और एक ठीक ठाक एंडिंग मिलती है, लेकिन फिर भी जो उम्मीद एक कंजूरिंग फिल्म से थी वो यहाँ पूरी नहीं करती है। असल में ये फिल्म डराने से ज्यादा भावनाओं पर खेलती है। माँ बाप और बेटी का रिश्ता, फैमिली का जुड़ाव और एक हैप्पी एंडिंग दिखाने का प्रयास ज्यादा नजर आता है, और यहीं से फिल्म कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि कॉन्जूरिंग के नाम से दर्शक डर और थ्रिल लेने आते हैं, ना कि फैमिली ड्रामा देखने। अब अगर एक्टिंग पर नजर डाले तो वेरा फार्मिगा हमेशा की तरह शानदार है। लॉरेन वॉरेन ने किरदार में उन्होंने कमाल का काम किया है। एक माँ के रूप में उनका दर्द भी आप महसूस करते हैं, और एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के रूप में उनका आत्मविश्वास भी आपको बांधे रखता है। टेक्निकल पक्ष की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक ठाक है। पहले वाले पार्ट्स में जिस तरह का डरावना म्यूजिक सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे, यहाँ वैसा असर नहीं दिखता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो अच्छी है, माहौल बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन स्क्रिप्ट कमजोर होने के कारण वो असर नहीं लगा डरने वाला। कुल मिलाकर कहा जाए तो द कंजूरिंग लास्ट राइट्स इस सीरीज की अब तक की सबसे कमजोर फिल्म है। पहले हाफ में कुछ नहीं होता, हॉरर लगभग गायब है। दूसरे हाफ और क्लाइमेक्स में थोड़ी उम्मीदें बनती है, लेकिन फिर भी डर कहीं नहीं है। ऐसा लगता है कि इस सीरीज की जबरदस्ती खींचा गया है और इसे हॉरर से ज्यादा फैमिली ड्रामा बनाने की कोशिश की गई है। अगर आप कॉन्जूरिंग के पक्के फैन है तो इसे एक बार देख सकते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि ये फ्रेंचाइजी का हिस्सा है। लेकिन अगर आप हॉरर और नींद उड़ाने वाले सस्पेंस की उम्मीद देखकर जा रहे हैं, शायद आपको इसमें निराशा मिलेगी। फिल्म में सबसे अच्छी चीज है वेरा फार्मिगा और पैट्रिक विल्सन का अभिनय। यही दोनों जिनकी वजह से फिल्म थोड़ी देर तक टिकी, वरना कहानी और हॉरर दोनों ही कमजोर है। मेरे हिसाब से द कंजूरिंग लास्ट राइट्स को 3 स्टार मिलते हैं। ये एक औसत फिल्म है जो ना बहुत खराब है, लेकिन ना ही उस लेवल की है जिसकी उम्मीद इस नाम से की जा रही थी। तो ये था हमारा द कंजूरिंग लास्ट राइट मूवी का रिव्यू। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।